सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर सांवला सोनी। आज आए बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मालिया का बास है। यहाँ पर ज़्यादातर वोटर है वो माली समाज से है और सारी समाज के लोग भी हैं। ज़्यादा जो है वो माली समाज के लोग हैं यहाँ पर। तो आज करते हैं मालिया के मोहल्ले के निवासियों से यहाँ की वार्ड की क्या है समस्या और किसको कर रहा है विधानसभा 2023 का जो चुनाव चल रहा है बीकानेर पश्चिम में किसको कर रहा है सपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सांखला है। दिनेश जी, अभी आपके वार्ड में क्या समस्या चल रही है और आप किसको कर रहे हो अभी सपोर्ट? देखो, ये वार्ड की बात नहीं, ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात है। हमारे यहाँ से दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक है जेठानंद जी व्यास और एक है बिड्डी कल्ला जी। अब बिड्डी कल्ला जी जो है हमारे क्षेत्र में आज लगभग 5 साल हो गए चुनाव है, आज तक हमने उनको देखा नहीं। ठीक है। और रही जेठानंद जी की व्यास की बात, जेठानंद जी व्यास नया चेहरा है और एक सनातन धर्म को मानने वाले और हर साथी सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति है। उनको रात को 2 बजे भी फ़ोन करे तो हर व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं और उन्होंने लगभग 15 साल से वो इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, हर व्यक्ति से जुड़ा है उनका। अब हम ये चाहते हैं जेठानंद जी व्यास यहाँ से विजय होकर जाए। आपका कहने का मतलब है कि जेठानंद जी व्यास है वो 36 कौमों से जुड़े हुए हैं, हर जाति वर्ग से जुड़े हुए हैं, हर आदमी के अपना समय निकाल के समय देकर काम आता है। कोई भी विकास कार्य में भी आपको आपकी भावना है कि जेठानंद जी जब विधायक बनेंगे तो आपके क्षेत्र में सुधार होगा। इस क्षेत्र में 36 कौम के लोग रहते हैं, ये नहीं नतुषवा सिर्फ मालियों का मोहल्ला है, इसमें नाली भी है, मेघवाली भी है, भार्गव भी है, हर क्षेत्र के लोग हैं, कुंभार है, सोनार है, सब लोग यहाँ रहते हैं और सब यहाँ एकजुट है। ये लोग ये चाहते हैं कि एक नया चेहरा है, क्योंकि 40 साल से हम उनको देख रहे हैं भाई भतीजावाद और इन्होंने इतना फैला रखा है, गुंडाराज फैला रखा है, जिसके कारण आम व्यक्ति पीड़ित है और वो कहीं अपनी दुख की बात कह नहीं सकता कि उनको कहने के लिए कल्ला जी मिलते नहीं है। पहले कहते टोल फ्री नंबर, उन्होंने टोल फ्री नंबर भी कहाँ जारी किए। अब रहते भी चुनाव पश्चिम का लड़ते हैं, रहते पवनपुरी में, बाकी वहाँ यहाँ क्षेत्र के लोग काफ़ी लोग खड़े हैं, उनके पूछ लीजिए कि यहाँ कितनी बार आए हैं कल्ला जी। पिछली बार जब आप कल्ला जी को यहाँ से जिताए थे बीकानेर पश्चिम से, तो आपके 5 साल में आपका कहने का मतलब वो आके आपकी वार्ड की कोई भी सुध बुध भी नहीं ली थी? नहीं, वो तो ली नहीं। अब वो घर घर घूम रहे हैं कि हमारा वोट दे। जनता बहुत जागरूक जनता है, जनता समझदार है कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र हित की बात रहेगा वही देश में राज करेगा, वही बीकानेर में राज करेगा। तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो बीजेपी से क्या उम्मीद है और आप बीजेपी के सपोर्ट कैसे कर रहे हो, किस कारण से कर रहे हो? सपोर्ट इसलिए करेंगे, बीजेपी एक राष्ट्र भक्ति पार्टी है। ये जो पार्टी जो है ये हर व्यक्ति को हम जो अंत्योदय है, जो पीछे लास्ट खड़ा व्यक्ति है, जो लास्ट पायदान पर पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको लाभान्वित करती है और हर योजना का लाभ मिलती है। ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान का, केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना जोड़ रखी थी। आयुष्मान में लगभग 10 से 15 लाख रुपए इलाज फ्री होता था। इन्होंने अपनी कार हजूरी के चक्कर में इन्होंने वो योजना यहाँ लागू नहीं की और आयुष्मान योजना, उज्ज्वल योजना, मकान योजना, सब इतनी योजना चालू कर रखी है। आपको कहने का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी मोदी जी ने कर रखी है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी योजना चालू कर रखी है। जो केंद्र में जो सरकार की योजना है, कुछ योजना यहाँ पर लागू है, कुछ योजना यहाँ के केंद्र राज्य सरकार है वो नहीं कर रही हूँ। बढ़िया योजना है जो कि सरकार चालू कर रखी है, हम उसका विरोध नहीं करते। रही बात आप कह रहे हो, जो कोई कहते हैं कि अभी जो ये सिर्फ नाम बदलते हैं, भामाशाह योजना का इन्होंने चिरंजीवी नाम रख दिया। भामाशाह योजना भारतीय जनता पार्टी समय भी थी, उसमें इलाज फ्री मिलता था, अब इन्होंने चिरंजीवी नाम रख दिया। तो बात वही है, हम ये चाहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए। फ्री का मतलब होता है कोई निठल होता है, काम करना नहीं चाहते, आप उसको रोजगार दो ना, आपको रोजगार देना चाहिए। सरकार का नियम, सरकार का है उसको रोजगार दे। अब रोजगार तो नहीं दे, जो सड़क बनाते हैं वो 2 दिन में टूट जाती है। सड़कें नाली निर्माण करते हैं, पहले सड़क का निर्माण करते, फिर नाली का निर्माण करते हैं, फिर सिविल लाइन डालते हैं, फिर रोड तोड़ दें। ये जो रोड आप देख रहे हो इसको भी तोड़ दिया गया अभी इधर पीछे। तो ये आपका कहने का मतलब है जो भी सरकारी कार्य है वो सुचारू रूप से और सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, बार बार सड़क बनती है, टूटती है, फिर वापस उसका खर्च ज़्यादा लगता है और राष्ट्रों में भी भार बढ़ता है। तो ये काम अपने बढ़िया तरीके से करता है, ये लोग तो योजनाबद्ध तरीके से करता है तो सरकार का भार भी कम आएगा। ये इसलिए करते हैं, ये ठेका पद्धति लो,
ये ठेके मतलब जिस ठेकेदार को ठेका देते हैं जो काम 10 लाख का होना चाहिए उसमें 25-30 लाख का इन्होंने बजट करते हैं और वो भी वापस से जो रोड बनी हुई है 2 महीना पहले रोड बनी है उसकी 5 साल की गारंटी होती है रोड की, उस गारंटी को खत्म करने के लिए ये फिर वापस वहाँ टेंडर कर देते हैं, इसका गारंटी खत्म हो जाती है और रोड का निर्माण दोबारा करते हैं। इससे आम जन की जो पैसा है जो टैक्स पेयर देते हैं टैक्स पैसा देते हैं उसका नुकसान होता है और सरकार को इसका लाभ मिलता है और आम जन इसको नुकसान भोगता है। आम जन पर भार पड़ता है ज़्यादा। सरकार का जो बजट लगता है वो 10 लाख में काम होना चाहिए, वो 15, 20, 25 लाख रुपया लग जाता है, तो आम जन का ही भार पड़ता है, आपके कहने का मतलब है। तो आप बीजेपी से, आप जेठानंद जी से क्या उम्मीद करते हो? हम जेठानंद जी से यही निवेदन करते हैं, वो की मीटिंगों में जाते हैं, वो कहते भी है कि आपके क्षेत्र में हर 2-2.5 महीने से हम आपके क्षेत्र में आएंगे, तो हमें विश्वास है एक बार उनको मौका देना चाहिए, नए व्यक्ति को मौका देंगे, उसमें ऊर्जा होगी, उत्साह होगा, उत्साह उमंग के साथ वो काम करेगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा। बीजेपी से आप प्रभावित कैसे हो? प्रभावित तो इसलिए पर बीजेपी अच्छा काम करती है, राष्ट्र हित में अच्छा काम करती है, राम मंदिर बना रहा है। किसने सोचा 400 साल से कितनी आहुतियां ले दी लोगों ने, कितने जीवन की आहुतियां लगी, कितने लोगों को गोली से भून दिया गया, गौ माता को गोली से भून दिया गया। इसी कांग्रेस राज में ये जो कांग्रेस है ये कहती थी कि राम मंदिर अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे थे राम का अस्तित्व नहीं है, अब वो राम की माला जप रहे हैं अपने चुनावी नया पार करने के लिए। ठीक है, राम का अस्तित्व बता रहे हैं, तो राम तो सतयुग से ही लोग बता रहे हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है राम का। अभी राम का मंदिर भव्य बन रहा है अयोध्या में, तो आप क्या कहना चाहते हो? जो राम का अस्तित्व पे अंगुली उठा रहे थे उन पे खुद पे अंगुली उठ गई, उनकी स्थिति देख लो आज क्या हो रखी है राजनीति क्षेत्र में, और उनकी क्या स्थिति हो रखी है। उनको कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ के लिए वो कह रहे हैं राम मंदिर राम कर रहे हैं। राम मंदिर में इन्होंने सहयोग किया क्या? राम मंदिर में इन्होंने 10-10 वकील खड़े कर दिए, बाकी राम मंदिर बनाने में इन्होंने सहयोग नहीं किया। ये हमारा सौभाग्य है, आने वाली 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें सभी राष्ट्रभक्त अपनी आहुति देंगे। आपका कहने का मतलब है हिंदू भावना को मद्देनजर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे उच्च न्यायालय ने ये फैसला जारी किया है और हिंदुओं की भावना को देखते हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनेगी जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक बात काटना, तो भावना को देखते नहीं किया है कोर्ट ने फैसला, भावना को नहीं तथ्य देख के दिया है, क्योंकि राम भद्राचार्य जी ने जिनकी अलौकिक आंखों के कारण उन्होंने अपनी अलौकिक आंखों के उन्होंने भगवान की शक्ति के कारण उन्होंने आभास हुआ और उन्होंने वाकायदे वहाँ गवाही दी कोर्ट में कि राम मंदिर था और राम मंदिर यहाँ था और जगह बताई थी। आज उसी के कारण राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और कोर्ट में ये मुकदमा हम जीते हैं। हमें किसी ने ये खैरात में नहीं दिया है, हमने संघर्ष किया 400 सालों तक। सर क्या नाम है आपका? और जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट यानी कि नत्थूसर बास के अंदर 75% वोट, माड़ियों के मोहल्ले में 75% वोट बीजेपी का है, कांग्रेस का सिर्फ 25%। आपका कहने का मतलब है यहाँ आपके वार्ड के निवासी है वो 75% लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको देंगे, सब्जी रोज खा रहे हैं, अब दाब गया सब्जी को फोड़ेंगे। बात ये है, आपका कहने का मतलब है नया चेहरा है, उससे आप उम्मीद करते हो और विश्वास करते हो जेठानंद है वो जिसने कोई सपोर्ट है, उनको कोई छोटा दुआ है वो ही बोलेगा, तो कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। यहाँ से आप कह रहे हो कि बीजेपी इतना मोटा मुद्दा है, 75 साल बाद में आजादी के बाद में किसी ने हल नहीं करवाया है, तो कांग्रेस इतना साल रही है कोई मुद्दा नहीं उठाया। मोदी जी ने आज राम मंदिर का इतना बढ़िया काम कर दिया, हमारे नत्थूसर बास की बात नहीं है। कठे देख लो आप, बीजेपी का सपोर्ट रहेगा, बीजेपी आएगी। बीकानेर से आपका कहने का मतलब है बीजेपी जीत रही है बीकानेर पश्चिम से। और राजस्थान में आप किसकी सरकार बना रहे हो? राजस्थान में किसकी? बीजेपी। आप कहने का मतलब है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और बीजेपी की अब की बार सरकार बन रही है, अब के लिए बीजेपी बनेगी, समझ गया? सर क्या नाम है आपका? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सांकला। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए आप उनको लाएंगे सत्ता में, आपका कहने का मतलब है आप बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो? जरूर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन लाल है। किशन लाल जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम जेठाराम जी को कर रहे हैं। जेठानंद जी कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। सर क्या नाम है आपका? सुनीलाल है नाम। सुनीलाल जी, आप किसको बीकानेर पश्चिम से सपोर्ट कर रहे हो? राजस्थान किसकी सरकार बना रहे हो? अशोक गहलोत की सरकार बना रहे हैं। और खाने पीने की चीज़ों में देखो, वो मोदी जी ने ये जीएसटी लगा के मजदूरों के हित में बहुत माड़ा काम किया है। जीएसटी लगाने के बाद में ये राजस्व बढ़ा है, राजस्व बढ़ने के बाद में मोदी जी ने
अपनी जो सड़कें थी नेशनल हाईवे, आपने कॉलेज क्षेत्र में वो हाईवे देखा, रोडे बनाई है, ये लून के पास बाईपास निकलती है जो 4 राज्य को जोड़ती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अभी गुजरात। तो वो भी ये जो थोड़ा पैसा आएगा ना सरकार के पास में तो ही विकास होगा, तो विकास भी करवा रहे हैं। रोटी के लिए देखो, पेट भरने के लिए खाना चाहिए ना। देखो महंगाई देखते हमें, अभी पेट्रोल का भाव, खाने पीने की चीजों में राजस्थान में सबसे ज्यादा है पेट्रोल भाव। यहाँ इन्होंने कम नहीं कर राजस्थान में। राजस्थान की गवर्नमेंट, आप यूपी में देख लीजिए पेट्रोल भाव कम है, गुजरात में देख लीजिए पेट्रोल भाव कम है, राजस्थान में क्यों ऐसे सेक्स ये इन्होंने जान के सेंस लगा, वो जो चार्ज लगा रहा है ज्यादा लगा रखा है, ठीक है। और लाइट पूरे राजस्थान की और प्रत्येक जिलों से यहाँ लाइट ज्यादा है, लाइट यूनिट प्रति यूनिट ज्यादा बिल पैसे ले रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि लाइट का बिल है उसकी रेट ज्यादा बढ़ा रखी है। बीजेपी की सरकार में 3.5 रुपए यूनिट था और अभी 7-8 रुपए यूनिट चल रहा है। मजदूर वर्ग है ना, गरीब आदमी, देखो जीरो बैलेंस में अभी बिल आ रहा है, तो कुछ तो मजदूरों को देखो मजदूरों के लिए तो ये काम बढ़िया कर दिया मोदी जी ने भाई। 5 साल तक कणक फ्री कर दी, लो ना भाई, खाद्य सुरक्षा में कणक फ्री कर दी। अशोक गहलोत जो पैसे लेते हैं इन्होंने फ्री कर दी। 5 साल आगे आने वाले 5 वर्षों तक मतलब अशोक गहलोत जी पहले 2 रुपए किलो से लेते थे, अभी वो भी नहीं ले रहे हैं। कई सालों ले रहे हैं इन्होंने। मोदी जी ने तो कभी जनता का पैसा जनता में काम आना चाहिए भाई, जनता के लिए उन्होंने 5 साल तक फ्री कर दी कणक। रही बात ये भाई साहब बता रहे हैं, गरीब जो झोंपड़पट्टी में बैठे थे और तंबू तान के बैठे थे गरीब लोग, उनको मकान दिया मोदी जी ने। रही जीएसटी की बता रहे हैं भाई साहब, जैसे जानकारी का अभाव है, मैं बताना चाह रहा हूँ जीएसटी आम नागरिक थोड़ी लागू हुई है। जीएसटी व्यापारी व्यापार करता है, वो परेशान होता था पहले, हर जगह गाड़ी पकड़ी जाती थी उसकी। अब जीएसटी एक ही बिल करता है, उसमें आम नागरिक तो पहले ही टैक्स देता था। व्यापारी वर्ग के लिए जीएसटी है वो लागू की है, तो उसमें व्यापारी वर्ग को सुविधा मिल रही है। पहले क्या है कि दिक्कत होती थी, फालतू पैसे टैक्स लगता था, और वो अभी एक जीएसटी का पर्चा दिखा दिया है कि मैंने इतने लाख का व्यापार किया, ये देखो मेरे पास बिल है, तो उसकी तो सुरक्षा बढ़ी है। आम नागरिक को थोड़ा बहुत भार तो बढ़ा है जीएसटी से के कारण। तो पहले टैक्स देता था भाई साहब, आम आदमी पहले टैक्स भर रहा था। नाम आ गया, आम नागरिक पहले तेल पे, आलू पे, सब पे टैक्स देता था। जीएसटी तो कांग्रेस सरकार के पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, वो भी लगा रहे थे, उन्होंने पहले घोषणा, तो उनका भी विरोध नहीं हुआ। तो अब जीएसटी तो देखो देश हित व्यापार और राष्ट्र बढ़ने के लिए लगाया है। तो सेना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेना आज कितनी मजबूत हो रही है। आज पाकिस्तान ने एक गोली चलाता ना, उसके 50 गोलियां उसको खानी पड़ती है। आज हिम्मत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुनी उस समय की, सर्जिकल स्ट्राइक यही कांग्रेस वाले, ये अरविंद केजरीवाल थे जो सबूत मांगते थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। आज पाकिस्तान, अमेरिका, पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा है। भारत देश एक पहचान बनी है विश्व में। कहने का मतलब है मोदी जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना डंका बजवाया है, और आतंकवादियों का हौसला अफजाई जो कर रहे थे उसका हौसला टूटा है, और हमारे देश में जो लोग हैं वो अभी सुरक्षित और चैन की नींद सो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, लोग आटा है ना वहाँ पाकिस्तान में 200 रुपए किलो भी खा रहे हैं, ठीक है। उनकी हालत देख लो। आज हमारे यहाँ सुविधा है, आप देखो हमास ने कहा था पाकिस्तान कटोरा साहब, तो कटोरा साहब बना दिया। हमास और इजराइल का युद्ध देख लीजिए। आज हमास इजराइल युद्ध देख लीजिए, वहाँ आम नागरिक मर रहा है। क्यों मर रहा है? उनकी नीतियां सही नहीं थी, इसलिए इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है। आज पाकिस्तान बुरे लोगों को सपोर्ट कर रहा था, हिंदुस्तान अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान आगे और पाकिस्तान पीछे रह गया। वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, आतंकवादियों के कारण हमारा देश बहुत ही परेशान था। बस हम जिसमें सर्जिकल, आपका कहने का मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद में, तो मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया कर दिया और आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और राम मंदिर का आप बता रहे हो तो मोदी जी कर रहे हैं, और कश्मीर समस्या के बाद मेरी बात सुनिए, कश्मीर 370 समस्या जो किसी ने ये सोचा नहीं। कांग्रेस वाले भी कहते थे कि जीवन में ये 370 हट नहीं सकती, ये मरना मान देंगे, ये खून खराब हो जाए पूरे दिन, पूरी शांति से समस्या हल करवा दी। आज कश्मीर देखिए, वहाँ तिरंगा, लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहा है। हम बात करते हैं रोमटे खड़े हो जाते हैं हमारे कि आज भारत का तिरंगा कश्मीर में फहरा है। ये कश्मीर जो ये कहते थे भारत से अलग है, आज भारत से साथ है। हम तो ये भी कहते हैं अब कश्मीर है उसको भी हमारी भारतीय सेना लेके रहेगी। आपका कहने का मतलब है अब ये भारत में मिलने के बाद में, पहले भारत का विभिन्न अंग था कश्मीर, और पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान के लोगों ने दब रखा है, बस तो वो तो वापस देना पड़ेगा। वो भी देना नहीं, ठीक है। एक बात और है, कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में मिलने के बाद में कश्मीर में जो विकास की कमी रही थी आजादी के बाद में, अब उसमें सुधार होगा। बड़ी बड़ी योजनाएं वहां पर लागू होगी, वहां के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरा भी कश्मीर जाना हुआ नहीं, मेरा पता है। जब 370 हटी नहीं थी, वो 370 थी उस समय मेरा जाना हुआ था। वहाँ कहते थे होटल में भाई साहब 8 बजे के बाद अंदर घुस दो,
कोई भी गोली मार सकता है आपको। लाल चौक की ओर घूमना ही मत। आज वही लाल चौक है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और राम मंदिर की झांकियां निकलती है। जो जैसा काम अपने वहाँ के लोग हर जाति वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के लोग आतंकवादियों से जो परेशान थे उसको निजात मिल गई। वहाँ के लोग है रोजगार मिलेगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं लागू होगी और सुख शांति अमन चैन से लोग वहाँ पर रहेंगे। वहाँ के लोग रोजगार जाते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, वो पर्यटन बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत धन्यवाद मोदी जी को। तो वहाँ शांति कर दी इन्होंने शांति कर दी है। और ये मजदूर आदमी इनसे पूछिए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम लालचंद कच्छावा। आप अभी बीकानेर पश्चिम से किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो बीजेपी को जिताएंगे। सर क्या नाम है आपका? सुनीलाल मेघवाल है। हम तो चाहते हैं अशोक गहलोत मजदूरों के हित में है ना। अशोक गहलोत बहुत बढ़िया आदमी है। देखो अभी मोबाइल दिया, मेरे पास ये खटके वाला मोबाइल है और बच्चियों को है ना मोबाइल दिया। आपको क्यों नहीं दिया? आपको क्यों नहीं दिया? क्यों दिया नहीं? नंबर में लगे हुए हैं। आपको दे गए? अभी नहीं मिला। सिर्फ महिला को मिल रहा है। बहुत मिलेगा, हमको मिलेगा जरूर। संतुष्ट है, इतनी जनता है। इन्होंने मोबाइल दिया, गरीब आदमी को कईयों को बांट दिया लाइट के पैसे में। मोबाइल आई नहीं भाई। 50 जनों को देना था, 5 जनों को मोबाइल दे दिया। अब बताओ मेरी बात सुनिए। जिनके पास कहना है मतलब है मोबाइल से कुछ नहीं होता है, देश हित की सोच रखनी चाहिए। जिनके पास मोबाइल 4 मोबाइल घर पे उनको मोबाइल दे दिया। मोबाइल कहने को नहीं आया, थोड़ा बहुत लोगों ने मिले हो। मोदी जी ने मकान दिया। आप कह रहे हो मोदी जी ने मकान आवास योजना में लाखों रुपए का मकान दिया है। अभी है ना अशोक जी ने योजना काटी है मजदूरों के हित में। देखो आप विशेष करके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कल्ला जी को जिता रहे हैं। कल्ला जी को सपोर्ट। देखो हम अशोक जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं। मजदूरों के हित में अशोक गहलोत बहुत बढ़िया आदमी है। गरीब आदमियों को तो आवास योजना में प्रधानमंत्री ने लाखों रुपए का मकान भी दिया, आपको मालूम नहीं? मकान क्या है अभी कच्ची बस्ती के लिए। तो देखो अभी है ना ये गिर जाते हैं ना मकान, और जो बिजली से गिर जाते हैं, कच्चे बारिश में गिर बरकती आपदा। अभी योजना काटी है कि हम है ना इसको 15 लाख रुपए देंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई गरीब आदमी का मकान गिर जाता है, 15 लाख रुपए। मोदी जी ने पिछली बार क्या किया? काला धन लेके आएंगे क्या? 15 लाख रुपए मजदूरों के खाते में डालेंगे। दिया क्या हमको? उस लालू ने भी कहा था, लालू ने कहा आलू सोना बनाने देंगे। आप वो बात पकड़ लो। हमें तो 15 लाख उसी दिन मिल गए थे जिस दिन धारा 370 हटी थी, और हमें तो 15 लाख उस दिन मिल गए जिस दिन राम मंदिर की घोषणा हुई थी। और राम मंदिर को हमने अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। आपका कहने का मतलब है 15 लाख आपको उस दिन मिल गया जब से आतंकवादियों से निजात मिली, बम विस्फोटों से भारत में निजात मिली। आतंकवादी आने ही बंद हो गए, काला बाजारी बंद हो गई, नोटबंदी करके उन आतंकवादियों का खात्मा कर दिया मोदी जी ने। एक बात है, जो हमारे धर्म के साथ है हम उसी के साथ है। जो धर्म के साथ है, हिंदू धर्म की बात करेगा हम उसी के। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो जिताएंगे। जेठानंद जी को जिता रहे हैं, भाजपा की सरकार बना रहे राजस्थान में। आप क्या कहना चाहते हो? जेठानंद जी भाई साहब को जिताएंगे। साहब नहीं भाई साहब चाहिए हमें, जेठानंद जी व्यास चाहिए। जेठानंद जी आपके दिलों में जुड़े हुए जन नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो आप जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हो। कांग्रेस वाला और मोदी जी ने जो विश्व में परचम ले रहे हैं, हम उनका तहे दिल से आपका कहने का मतलब है मोदी जी ने आपका कहने का मतलब है कोरोना काल में विश्व में जो बीमारी चल रही थी कोरोना, उसमें मोदी जी ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल मोदी जी ने सपोर्ट किया था, और मोदी जी ने विश्व में दुनिया में अब परचम लहरा दिया, भारत का झंडा गाड़ दिया है, भारत का नाम ऊंचा किया। आप कहने का मतलब भारत देश का नाम ऊंचा किया है। तो भारत विश्व गुरु बनने का अग्रसर में आने वाले दिनों में जब ये लोग सारे सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।